सीटेट में सिली मिस्टेक्स जो मैंने अपने एग्ज़ाम में की थी, आप लोग बिल्कुल भी मत करना। इवन मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताया था कि मैंने ये मिस्टेक्स की है, तो उसका नेक्स्ट शिफ्ट मतलब अगले दिन पेपर था। तो उस मैंने उसे बताने के बाद भी स्टिल वो मिस्टेक्स रिपीट कर आई है। तो बहुत मुश्किल होता है एग्ज़ाम में, एकदम बहुत अलग ही माहौल होता है, प्लस प्रेशर की वजह से गड़बड़ें हो जाती है। तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक्स की थी 3, जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और आप पेपर देख सकते हैं, पेपर भी है मेरे पास। इवन इसमें लिख रखा है 80 पेजेस। यहाँ पर मतलब उम्मीद ही नहीं थी मुझे कि इतनी बड़ी बुकलेट हमें थमा देते हैं। इतनी बड़ी बुकलेट देखकर ही दिमाग ख़राब हो जाता है कि इसको यार कैसे कर सकता है कोई। लाइक दिमाग मतलब 2.5 घंटे हैं केवल इसको करने के लिए, तो मैं काफ़ी मतलब वो हो जाती हूँ पैनिक बहुत जल्दी। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपने एग्ज़ाम में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की जो आप अपने एग्ज़ाम में रिपीट ना करें। अभी सीटेट में जो दिसंबर 2024 में पेपर हुआ था, वो मैंने मेरा फ़र्स्ट अटेम्प्ट था, वो मैंने दिया था। तो उसमें मेरी पहली मिस्टेक थी, एक तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब कैसे, मैं ऐसा सोच के गई थी 1 मिनट में एक सवाल करना है। 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन, ठीक है। बट चोट ये हुई मेरे साथ कि 1 मिनट से भी हमें कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि आप देखो हमें वहाँ पर ओएमआर शीट भी भरनी होती है। अगर आप 150 क्वेश्चन मान के चलो तो 15-20 मिनट तो ओएमआर शीट भरने में ही लग जाते हैं। तो आपके पास 1 मिनट से भी कम समय होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्लस मेरे मैथ्स था, तो मैथ्स में आप जानती हैं कि कितना कैलकुलेटिव पार्ट होता है। तो मैं ऐसा सोच के गई थी कि मुझे है ना 20 मिनट में सीडीपी करनी है, 40 मिनट जो है वो मैं मैथ्स को दूँगी। उसके बाद बचा हुआ 1.5 घंटा साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इनको मैं डेडिकेट करूँगी। बट हुआ बिल्कुल अपोज़िट। स्टार्टिंग का 1.5 घंटा मुझे केवल सीडीपी और मैथ्स में लग गया। कैन यू बिलीव? स्टार्टिंग का 1.5 घंटा जो था वो केवल 2 सीडीपी और मैथ्स में निकल गया मेरा। और है ना समथिंग 1 घंटा बचा जिसमें मुझे 90 क्वेश्चंस करने थे, हिंदी, इंग्लिश और साइंस को मिला के। तो काफ़ी मैं मतलब पैनिक हो गई थी उस वक़्त, और एकदम समझ ही नहीं आ रहा था कि 1.5 घंटा इसी में लग गया, तो पैनिक होते-होते आगे के क्वेश्चंस और थोड़े गलत होने लग जाते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट वाली गलती बिल्कुल आप मत करना। दूसरी गलती जो मैंने की थी कि जैसे 1.5 घंटा निकला, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने मतलब जैसे मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी थी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश था। तो अब मुझे नहीं पता था कि है ना 4 मतलब पोर्शन आने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में। 4 पोर्शन कैसे, जैसे मैं आपको पेपर ही बता देती हूँ। इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, है ना? तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने का हमें टाइम दिया नहीं था। एकदम 5 मिनट पहले पेपर मिला जिसमें हम अपने रोल नंबर और ये सब भरने में लग गए, तो हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। इसमें ऐसा लिखा आता है, 5 पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए आते हैं, ठीक है? और उसमें लिखा होता है कि अपन को है ना हिंदी वाला जो लैंग्वेज 1 है, तो उसमें 91 से क्वेश्चन यहाँ तक ऐसे करने हैं, 120 तक। और इंग्लिश वाले पोर्शन में 121 से 150 क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में करने हैं, ओएमआर शीट के मतलब आंसर शीट में। और है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने 2 लैंग्वेज ली है, हिंदी और इंग्लिश, तो केवल 2 ही लैंग्वेज का पोर्शन आएगा, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन एग्जैक्टली 4 पोर्शन आए थे वहाँ पे। और है ना मेरे साइंस वाले पोर्शन के बाद एसएसटी का था, तो एसएसटी के पेजेस फटाफट हटाए। उसके जस्ट बाद इंग्लिश था, तो मैं वो इंग्लिश करना शुरू हो गई थी, क्योंकि इंग्लिश भी मेरी लैंग्वेज थी। तो इतना मैंने नोटिस नहीं किया, मैं करने लग गई। 10-12 क्वेश्चन ऐसे लगातार मतलब करती चली गई। फिर मेरे को लगा कि यार आगे कुछ ज़्यादा पेजेस बच रहे हैं बुकलेट में, तो मेरे को कुछ डाउट हुआ। उसके बाद मैंने चेक किया कि जिस पोर्शन में मैं इंग्लिश कर रही थी, वहाँ मुझे हिंदी के क्वेश्चंस टिक करने थे। आप खुद सोचो, मतलब एग्ज़ाम में मेरे माइंड में ऐसा मतलब चल रहा है कि ये फटाफट करते हैं, और वहीं पे मैंने 10-12 क्वेश्चन मेरी आँखों के सामने गलत कर दिए। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की ये बहुत बड़ी मतलब एक तो बोल सकते हैं आप लापरवाही जो मैंने करी, आप बिल्कुल मत करना। 4 पोर्शन आते हैं, अगर पहला पोर्शन में हिंदी और इंग्लिश आता है, दूसरे पोर्शन में भी हिंदी और इंग्लिश आता है। अगर पहले में आपने हिंदी चूज़ किया है फर्स्ट लैंग्वेज, तो वो वाली हिंदी करनी है, और सेकंड पोर्शन में जो आपने इंग्लिश चूज़ किया है, तो वो वाली इंग्लिश पोर्शन आपको करना है। तो इसका ध्यान रखना। और थर्ड जो मिस्टेक है, स्पीड, मतलब जो रीडिंग वाली स्पीड होती है, मतलब वो मेरी काफ़ी स्लो है। सीडीपी का मतलब मैंने जो टाइम सोचा था कि 20 मिनट में सीडीपी के क्वेश्चंस करने का,
सीडीपी के क्वेश्चन ही इतने लेंदी हैं और मोस्टली असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस थे। तो असर्शन पढ़ना, रीज़न पढ़ना, देन सोचना कि ये कौन-सा वाला सही है, गलत है। तो मतलब बहुत बड़े-बड़े 2-2 3-3 लाइन के तो स्टेटमेंट होती है। तो बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे और उसको पढ़ने में भी टाइम लग रहा था। तो एक तो स्पीड रीडिंग नहीं थी और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार में पढ़ते ही आपको समझ आ जाए, उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है। जैसे ही मैं उसको थोड़ा-सा पढ़ती, भूल जाती कि क्या लिखा था उसमें, वापस पढ़ने लगती, तो मुझे 20-25 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में, ऑप्शन पढ़ने में ही लग जाते हैं। फिर उसका आंसर ढूँढना और आंसर सही पिक करके टिक करना ओएमआर शीट में। काफ़ी बड़ा टास्क होता है ये भी, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, नॉलेज आपके पास हो, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा ना जाए। ये 3 बड़े कारण थे। पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा जो लैंग्वेज वाली लापरवाही मैंने की और तीसरा स्पीड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना स्पीड में क्वेश्चन पढ़ रहे हो और कितना जल्दी उसको समझ के आंसर कर रहे हो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को स्पीड रीडिंग नहीं होती होगी इतना सूटेबल, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। आप अगर 5 से 6 मॉक टेस्ट अगर आपके मेन पेपर से पहले देते हैं तो आपकी धीरे-धीरे आदत बनने लग जाएगी। ये 3 गलतियाँ मैंने की थी, बट लकीली मैं बॉर्डर पर आकर ही मैं सीटेट में पास हो गई फाइनली। क्योंकि है ना, जो मैंने 1.5 घंटा सीडीपी और मैथ्स में दिया था, वो मेरे लिए थोड़ा काफ़ी अच्छा साबित हुआ। मैथ्स में मेरे 30 में से 26 मार्क्स आए थे, क्योंकि मुझे उसको टाइम ज़रूर लगा सॉल्व करने में, लेकिन कंप्लीट मैंने उसको अच्छे से सॉल्व करके आंसर उसके निकाल दिए थे। तो वो एक बेनिफिशियल पॉइंट था कि मैंने इधर मैथ्स में ज़्यादा स्कोर कर लिया, तो उधर हिंदी इंग्लिश में जो कबाड़े हुए थे वो इधर से कंपनसेट हो गए। तो ये तीनों गलतियाँ जो मैंने की वो आप बिल्कुल भी मत करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।